यहाँ पे आपको जितने भी सारे प्रोडक्ट दिख रहा है उनमें से ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो मैंने यूएसए से डायरेक्टली मंगाया है। कुछ प्रोडक्ट को मैंने दुबई से भी मंगाया है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्री में एप्पल प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉरेन कंट्री से ऑर्डर कर लोगे तो 40 से 50 हजार रुपए तक आपका बच जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका हर एक प्रोडक्ट में बचेगा। अगर आप आईफोन 13 ऑर्डर कर लोगे तो आपका 10 हजार बचेगा, तो वो ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप कुछ महंगा सामान ऑर्डर करोगे जैसे कि मैकबुक या तो कोई प्रो मैक्स सीरीज के फोन, तो उसमें आपका डेफिनेटली 40 से 50 हजार रुपया बच जाएगा। क्योंकि जिस आईफोन का प्राइस इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1,40,000 है, वही आईफोन का प्राइस अगर आप यूएसए के प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 1 लाख है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 40 हजार बचा सकते हो। और हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है बाहर से दुबई वगैरह से अगर फोन मंगाना है तो हमें खुद जाना पड़ेगा, प्लेन का टिकट लेके जाना पड़ेगा, होटल में स्टे करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो घर बैठे बैठे भी आप दुबई से फोन मंगा सकते हो, यूएसए से फोन मंगा सकते हो, या तो दुनिया के किसी भी कंट्री से आप घर बैठे बैठे यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी दूसरे कंट्री से अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें जाना ही पड़ेगा। कुछ वेबसाइट है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी सारे वेबसाइट है, कुछ रिकमेंडेड वेबसाइट मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग सुन लो ये प्रोसेस काम कैसे करता है और आप यहाँ पे किस तरह से बेनिफिशियल बनते हो। तो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट चूज करते हो जिस प्रोडक्ट का प्राइस, मान लेते हैं ये मैकबुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस मैकबुक का प्राइस अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख के आसपास है, जबकि यूएसए में यही मैकबुक आपको 1.5 लाख में मिल जाएगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे 50 हजार आपका सेव हो जाएगा अगर आप यूएसए से मंगाते हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप जैसे ही ऑर्डर करते हो तो जो मैं वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा उस वेबसाइट में आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट में साइन इन कर लोगे आपको एक एड्रेस दे दिया जाएगा, साथ ही साथ एक फोन नंबर दे दिया जाएगा जो कि इंडिया का नहीं होगा। जिस कंट्री का आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, जैसे कि अगर आप यूएसए का रजिस्टर करोगे तो यूएसए का किसी भी एक एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, साथ ही साथ एक फोन नंबर दे दिया जाएगा। तो फोन नंबर कोई फिजिकल फोन नंबर नहीं होगा कि फोन आएगा तो आप उठाओगे, नहीं। आपके बिहाफ में इस वेबसाइट में कुछ लोग हैं जो कि आपके बिहाफ में फोन कॉल को रिसीव करेगा, और जो एड्रेस आपके लिए रिकमेंडेड होगा वो भी यूएसए का ही एड्रेस होगा। तो यूएसए का जो एड्रेस होगा वो डेफिनेटली उस वेबसाइट का वेयर हाउस होगा जहां पे प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो आप यहां पे सबसे पहले वेबसाइट को रजिस्टर कर लेना, उससे आपको एड्रेस और फोन नंबर दोनों ही मिल जाएगा। और उसके बाद जो यूएसए का कोई भी वेबसाइट है या तो कोई भी मॉल है जहां से आप ऑर्डर करना चाहते हो, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो अपना यूएसए वाले एड्रेस पे। आप इंडिया पे डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो डिलीवरी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिकॉज आप यूएसए से ही प्रोडक्ट ले रहे हो और वो आपका यूएसए में ही रह रहा है। तो आप यहाँ पे इंडिया में ले ही नहीं रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो आपका यहाँ पे जो टैक्स वगैरह है वो बहुत बच जाएगा। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आपके पास प्रोडक्ट अब कैसे पहुंचेगा, तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट यहाँ पे वेयर हाउस में आ जाएगा आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, जितने टाइम के अंदर आपको ऑर्डर उस वेबसाइट से अब अपने कंट्री में ऑर्डर करना है। ये जो वेयर हाउस का टाइम पीरियड रहता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको ऑर्डर करना है, वो डिफरेंट वेबसाइट के केस में कम या ज्यादा हो सकता है। मैंने देखा है कुछ वेबसाइट में ये 15 से 20 दिन होता है, कुछ वेबसाइट में 45 डेज होता है, जितना दिन आप वो प्रोडक्ट को वहां पे स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो उससे ज्यादा दिन भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा। एक जो लिमिटेड टाइम फ्री ऑफ सर्विस रहता है, उतने टाइम अगर रहेगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब जो दुकानदार लोग करता है, इंडिया में जितने भी सारे यहाँ पे शॉपकीपर है, वो क्या करता है, डिफरेंट वेबसाइट से या तो डिफरेंट स्टोर से बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेता है उस वेयर हाउस में। अब ये जब प्रोडक्ट एक साथ मिल जाता है तो एक बड़ा सा पार्सल बन जाता है, और उसके बाद वो बड़ा सा जो पार्सल बनता है उसको इंडिया में ऑर्डर कर लेता है। उससे उन लोगों को कुरियर चार्जेस बहुत कम लग जाता है। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तब भी आपको कुरियर चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं देना है।
यूएसए से इंडिया या तो दुबई से इंडिया बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होता है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे नोटिस किया है ज्यादातर वेबसाइट में अगर आप ऑर्डर करोगे तो 3000, किसी में 4000, किसी में 5000, किसी में 6000, ये डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी ऑर्डर को यहाँ पे इंडिया में लाना चाहते हो। यहाँ पे आप लोग एक लिस्ट देख सकते हो जो कि 1 केजी का अगर कोई प्रोडक्ट होगा, जो कि जनरली अगर आप मैकबुक ऑर्डर करोगे तब जाके वो 1 केजी का ऑर्डर बनेगा। अदर केसेस में अगर आप फोन वगैरह ऑर्डर करोगे तो वो 500 ग्राम का ऑर्डर होगा, जिस केस में आपको यहाँ पे प्राइस शो करता हुआ दिख रहा है। तो आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो आपको यहाँ पे 4000 कुरियर चार्जेस देना पड़ेगा। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा ऑर्डर करते हो जो कि 5-6 हजार यूएसए में सस्ता मिल रहा है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दोगे तो आपका कुरियर चार्जेस ही 4-5 हजार लग जाएगा। तो उस केस में उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा। प्रोडक्ट का अगर जेन्युइनली प्राइस 40-50 हजार है तब आपका वहां पे 50 हजार सेव हो रहा है, लेकिन आप 5 हजार मान लो कुरियर चार्जेस दे रहे हो तब भी आपका 45,000 सेव हो रहा है। अब आपको क्या करना है, उस वेबसाइट में, जिस वेबसाइट में आपने रजिस्टर्ड किया है, उस वेबसाइट के कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट रह जाएगा। अब आपको उस वेबसाइट में जिसमें आपने रजिस्टर्ड कर लिया था इनिशियली, उस वेबसाइट से अपने ऑर्डर को इंडिया में शिप कराना है, अपना एड्रेस वगैरह डाल देना है। वहां पे आपका शो कर जाएगा कि कितना कुरियर चार्जेस होने वाला है। ऑलमोस्ट आप 5000 मान के चल सकते हो सिंगल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे बात यही है कि आप जैसे ही उस वेबसाइट के ऑर्डर कर लोगे जिस वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट था, उसके बाद ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर आपके पास इंडिया में वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा। इस तरह से आप घर बैठे बैठे चाहे दुबई से, चाहे यूएसए से, चाहे किसी भी फॉरेन कंट्री से चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये सारा चीज कौन से वेबसाइट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट आप लोगों को दे दिया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताऊं। ये सारे जो वेबसाइट अभी आप लोग देख रहे हो, ये सारे वेबसाइट को अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक एड्रेस मिल जाएगा एंड देन सो ऑन जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से अगर आप ऑर्डर करते हो तो कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि आप ऐसे ही सामान ऑर्डर करो जो इंडिया के कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री में 40 से 50 हजार सस्ता मिल रहा है, तभी आपका यहाँ पे बेनिफिट बनेगा। इंडिया से 10 हजार सस्ता वाला सामान, 15 हजार सस्ता वाला सामान आप ऑर्डर करके यहाँ पे बेवकूफ बन जाओगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, अगर आपको टेक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है तभी आप इस तरह का वेबसाइट से ट्राई करना। अदर केसेस में कुछ भी अगर 19-20 हो जाएगा तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे चीजों को, क्योंकि अगर आपके पास टेक नॉलेज होगा तभी आप सारा चीज मैनेज कर सकते हो। बाद में अगर थोड़ा बहुत इशू होता है उस केस में। बाकी अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।